हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी नाटक के महत्वपूर्ण पीवाई क्विज को सॉल्व करने वाले हैं और उसके साथ साथ हम लोग हिंदी नाटक का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक और द्रोणाचार्य नाटक में द्रोणाचार्य के कथन है। ऑप्शन ए, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। ऑप्शन बी, राजकीय अन्य की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। ऑप्शन सी, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। ऑप्शन डी, याद है जब तूने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए और बी, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, और ऑप्शन बी, राजकीय अन्य की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। ये दोनों ही कथन द्रोणाचार्य के हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक का प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था और इस नाटक के रचनाकार हैं शंकर शेष। ये नाटक दो भाग में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। इस नाटक में दो कथाएं एक साथ चलती हैं, एक अरविंद की कथा और एक महाभारत कालीन कथा। एक और द्रोणाचार्य नाटक के पात्र हैं अरविंद, यदु, प्रेसिडेंट, राजकुमार, चंदू, विमलेंदु, लीला, प्रिंसिपल, अनुराधा, सुदीप। और महाभारत कालीन जो कहानी चलती है उसके पात्र हैं द्रोणाचार्य, कृपी, अश्वत्थामा, द्रुपद, भीष्म, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न और सैनिक। शंकर शेष के नाटक हैं फंदी, एक और द्रोणाचार्य 1977, घरौंदा 1978, अरे मायावी सरोवर 1980, रक्त बीज, बंधन अपने अपने, चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, आधी रात के बाद। शंकर शेष के ये नाटक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में कई बार आ भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए, परमानंद श्रीवास्तव। ऑप्शन बी, सत्य प्रकाश मिश्र। ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्य प्रकाश मिश्र। ये कथन सत्य प्रकाश मिश्र का है। अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में आलोचकों के कथन। पहला कथन है, नौटंकी शैली पर आधारित यह नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों से, व्यंग्यात्मक गीतों से ऐसा नाट्य बिंब प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी समय को अतिक्रमित कर जाता है। ये कथन बच्चन सिंह का है। दूसरा कथन है, भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। अपने कथ्य और प्रयोग दोनों दृष्टियों से यह आज भी प्रासंगिक है। यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। ये कथन भी बच्चन सिंह का है। तीसरा कथन है, उन्होंने यहाँ तक दिखाया है कि पुरानी लोक संस्कृति के रूपों को राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये कथन रामविलास शर्मा का है। अंधेरी नगरी नाटक में कुल 6 अंक हैं। पहला अंक बहपांत, दूसरा बाजार, तीसरा जंगल, चौथा अंक राजसभा, पांचवा अंक अरण्य और छठा अंक शमशान। अंधेर नगरी नाटक के इन अंकों को क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, तो आपको इनको इसी क्रम में याद रखना होगा। अंधेर नगरी नाटक के पात्र हैं महंत जी, गोवर्धन दास, नारायण दास, कबाब वाला, घासी राम, नारंगी वाला, हलवाई, कुजड़िन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला, बनिया, राजा, मंत्री, दो नौकर, कल्लू कारीगर, चूने वाला, भिष्टी, कसाई, गडेरिया, 4 सिपाही और माली। इन पात्रों का भी क्रम पेपर में पूछा जाता है, तो आपको इनको इसी क्रम में याद रखना होगा क्योंकि ये नाटक भी इसी क्रम में आए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। शक विजय, ऑप्शन बी पहला राजा,
ऑप्शन सी कोणार्क या ऑप्शन डी अंधा युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंधा युग। अंधा युग नाटक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। और इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। कोणार्क 1951, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974। ये तीनों नाटक जगदीश चंद्र माथुर के हैं। और शक विजय 1949 उदय शंकर भट्ट का नाटक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। युयुत्सु, अश्वत्थामा, संजय, विदुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, युयुत्सु सत्याग्रही, अश्वत्थामा पाशविक प्रतिहिंसक, संजय कर्मलोक से बहिष्कृत, विदुर संशयग्रस्त। अंधा युग नाटक के अंक, पहला अंक है कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का शाप और विजय क्रमिक आत्महत्या। और 5वें अंक के बाद में भी ये आता है समापन प्रभु की मृत्यु। तीसरे और चौथे अंक के बीच में आता है अंतराल। पेपर में एक बार अंतराल का शीर्षक पूछा गया था कि अंतराल का शीर्षक क्या है। पंख, पहिए और पट्टियां अंतराल का शीर्षक है। और ये भी प्रश्न आया था कि अंतराल जो है वो किन 2 अंकों के बीच में आता है। तो अंतराल तीसरे और चौथे अंक के बीच में आता है अंतराल। ये आप लोगों को याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इस नाटक में भारत दुर्दैव की सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। ऑप्शन बी, इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। ऑप्शन सी, भारत दुर्दशा नाटक भारतीयों के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन डी, नाटक में प्रतीकात्मक पात्र लोग कहता है नीचे भारत को अब नाश। ऑप्शन ई, इस नाटक में भारतीयों के देशभक्त एवं समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ACE। इस नाटक में भारत दुर्दैव के माध्यम से उसकी भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। और भारत दुर्दशा नाटक भारतीयों की व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। और इस नाटक में भारतीयों के देशभक्ति और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। ये तीनों कथन सही है। भारत दुर्दशा नाटक के अंकों का क्रम, इसमें 6 अंक हैं कुल। और ये अंक इस प्रकार है, बीथी, शमशान, टूटे फूटे मंदिर, मैदान। चौथे अंक का शीर्षक नहीं दिया है। 5वां अंक किताब खाना, छठा अंक गंभीर वन का मध्य भाग। भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारत दूरदर्शन नाटक के पात्र हैं एक योगी, भारत, निर्लज्जता, आशा, भारत दुर्दैव, सत्यानाश फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति, बंगाली सभ्य, महाराष्ट्री सभ्य, एडिटर, कवि, पहला देसी, दूसरा देसी, डिसलॉयल्टी और भारत भाग्य। इस नाटक में डिसलॉयल्टी द्वारा कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि कवि इस भारत दूरदर्शन नाटक में किस पत्रिका का जिक्र किया गया है। तो कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र किया गया और ये पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और डिसलॉयल्टी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग नाटक के अंकों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए, कौरव नगरी, बी, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, सी, पशु का उदय, डी, गांधारी का शाप और ई, विजय क्रमिक आत्महत्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4 और 5। सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले आएगा राजश्री 1915, आजाद शत्रु 1921, ध्रुव स्वामिनी 1933 और स्कंदगुप्त 1928। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, आजाद शत्रु 1922, जनमेजय का नाग 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933। क्वेश्चन नंबर 8 है कि श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत की नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। प्रयुक्त कथन अंजू दीदी नाटक में किस पात्र का है? ऑप्शन ए श्रीपद, ऑप्शन बी इंद्र नारायण, ऑप्शन सी नजीर या ऑप्शन डी नीरज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीपद। अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार उपेंद्र नाथ अश्क हैं। और यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। अंजू दीदी नाटक के पात्र हैं नृपत, श्रीपत, नजीर, ओमी, इंद्र नारायण, नीरज, अंजलि, अनिमा। नौकर है राधु और मुन्नी। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत 1935, जय पराजय 1937, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, देवताओं की छाया 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजू दीदी 1955, भंवर 1961, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 1972। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। पहला ऑप्शन है चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। ऑप्शन बी है लोग पाप को मूल है, लोग मिटावत मान। ऑप्शन सी चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। ऑप्शन डी चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ऑप्शन ई चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आएगा ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था और भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 है अंधेर नगरी, अंधा युग, ध्रुव सामनी और आगरा बाजार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंधेर नगरी प्रहसन है, अंधा युग गीत नाट्य, ध्रुव सामनी समस्या मूलक और आगरा बाजार लोक के नाट्य शैली में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, आह कितनी सुंदरता है, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ घुस आता है। ऑप्शन बी, मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा, वही दुलार भरी वल्लरी मेरी आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई। ऑप्शन सी, जल का छल का बहिरंग सुंदर होता है। ऑप्शन डी, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
इसका हो जाएगा ध्रुव स्वामी, जिसे मैंने अपने आंसुओं से सींचा, वो हो जाएगा कोमा। छल का बहिरंग सुंदर होता है मिहिर देव, और राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में भी असमर्थ है, ये हो जाएगा मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? ऑप्शन ए विद्या सुंदर, ऑप्शन बी पाखंड विडंबन, ऑप्शन सी सत्य हरिश्चंद्र, या ऑप्शन डी सती प्रताप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सती प्रताप। ये भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है। भारतेंदु के अनुदित नाटक हैं रत्नावली 1868, विद्या सुंदर 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, सत्य हरिश्चंद्र 1875, भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880। और ये इन मूल नाटकों का अनुवाद है। विद्या सुंदर चौर पंचाशिका और रत्नावली नाटिका का, पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय, धनंजय विजय का, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र चंड कौशिक। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि सत्य हरिश्चंद्र जो है वो भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया सत्य हरिश्चंद्र में, तो ये चंड कौशिक का अनुवाद है, जो क्षेमेश्वर का नाटक है। तो आपको ये अनुदित नाटक के साथ साथ ये मूल नाटकों के नाम भी याद रखने होंगे, क्योंकि पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। ये इन दो क्वेश्चनों के बारे में ये पूछा भी जा चुका है, दो रचनाओं नाटकों के बारे में, ये किसका अनुवाद है। भारतेंदु के मौलिक नाटक हैं वैदिकी हिंसा ना बहुत 1873, प्रेम जोगनी 1875, विशेष विष मौसम 1876, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881, नील देवी 1881 और सती प्रताप 1883। ये अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? ऑप्शन ए गुप्त कुल का व्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, ऑप्शन बी भोग विलास के प्रति वितृष्णा, ऑप्शन सी विमाता का षड्यंत्र, और ऑप्शन डी छात्र धर्म का अभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छात्र धर्म का अभाव। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। ऑप्शन ए द्रौपदी, ऑप्शन बी 8वां सर्ग, ऑप्शन सी पहला राजा, या ऑप्शन डी एक और द्रोणाचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक और द्रोणाचार्य। सुरेंद्र वर्मा के नाटक, ये द्रौपदी 8वां सर्ग, ये सब सुरेंद्र वर्मा के नाटक है। द्रौपदी 1972, 8वां सर्ग 1976, शकुंतला की अंगूठी 1990, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, सेतुबंद 1982, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975। सुरेंद्र वर्मा के ये नाटक, इनके सारे ही ये नाटक पेपर में आ चुके हैं, तो आप लोगों को ये नाटकों को याद रखना होगा प्रकाशन वर्ष के साथ, क्योंकि ये क्रम में भी लगाने के लिए आ जाते हैं और ऐसे भी इनको पूछ लिया जाता है। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक है पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, कोणार्क 1951। क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिशंकु नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी ब्रजमोहन सिंह, ऑप्शन सी मणि मधुकर, या ऑप्शन डी रमेश बख्शी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रजमोहन सिंह। ब्रजमोहन सिंह के नाटक हैं त्रिशंकु 1967, शहयामात 1976, युद्धमन 1975। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।